यहाँ पर टच कर सकते हैं। वाकई इंटरेक्टिव है। मुझे लग रहा है किसी की पुप्पो ने ना बड़ा ज़बरदस्त काला जादू कराया हुआ है। This is a timeline of colonization of shawls. ये इतनी सारी इन्होंने ना लॉलीपॉप्स यहाँ पर रखी हुई हैं। आज मेरा आना हुआ NC क्योंकि इसके 150 साल मुकम्मल हुए थे, जिसके चलते इन्होंने नुमाइश का परिचय किया जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना आर्ट प्रेजेंट किया और आज मैं वही देखने आया हूँ। पता चलता है आप किसी आर्टिस्टिक जगह पे आए हो। हिस्टोरिकली ये रिच है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ये पूरे पाकिस्तान का, और पूरे वर्ल्ड वाइड भी जो है ना ये माना जाता, समझा जाता, पता चलता है इसका। अहाते में एंटर होते ही आपको एक मुजस्समा नज़र आएगा जो कि डेविड का मुजस्समा है, जो बहुत फेमस है। ओरिजिनली माइकल एंजेलो ने 500 साल पहले बनाया था, जो अब इटली के एक म्यूज़ियम में बड़ा है, और वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था अपने ज़माने का। उसके बनाए हुए मुजस्समे में बहुत डिटेल्स हैं। बेसिकली इसने ट्रिब्यूट दिया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जालूत को शिकस्त दी थी। अब ये मुजस्समा बनाना दुरुस्त है या नहीं ये आप बेहतर जानते हैं। लो जी, सीन ये ऐसे कि हमको सुबह हैं, अभी इतना रश नहीं है तो इसलिए मीडियम ये लगता है अच्छी बन जाएगी। लेकिन जहाँ पे भी आए ना लोग, बच्चे पता नहीं, यहाँ पे एक कल्चर है बच्चे क्लासों से ज़्यादा ना बाहर बैठ के और इस तरह से जो उनका जो भी अहाता बना हुआ है वहाँ पे बैठे काम करते हैं, तो ये बड़ा मज़े का सीन है अभी। तो वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं। और NC नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है ना वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान में, और इधर से निकले हुए आर्टिस्ट ना वो फिर वर्ल्ड वाइड भी जो है ना वो पहचाने जाते हैं। तो जब यहाँ पे आएंगे ना आप फील करेंगे कि यार एक ऐसा क्यों है, बिकॉज हिस्टोरिकली बहुत इनरिच्ड है हमारे पास NC। तो हम बाकी जगह देखते हैं। ये भी इनका न्यू ब्लॉग बन रहा है जहाँ पर जो है ना सारे आर्टिस्ट को जो है ना ट्रिब्यूट दिया गया, जो मास्टर फ़िरोज़ ख़ान हैं, उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ हैं, ये सारे आर्टिस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। इन सारों को यहाँ पर ना ट्रिब्यूट दिया गया। इनके बैनर्स भी लगे हुए हैं। बिल्डिंग अभी जो ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना ये कम्प्लेक्स बनेगा। इनके पास ना स्पेस की कमी है, वरना इन्होंने ना जो मुझे लगता है कि एम्फी थिएटर, रोमन एम्फी थिएटर स्टाइल नहीं होता, वो इन्होंने बनाना था। तो आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है जी, ये कैंटीन है। कैंटीन से तो अभी हमने कुछ नहीं खाना, लेकिन आइए ज़रा आर्ट गैलरी में चलते हैं। फ़िश की जो सर्कुलर मोशन है ना वो वॉल पे बनाई हुई है, डिपिक्ट किया हुआ है समंदर में मछलियाँ कैसे तैरती हैं, और ये सारी मेटल की बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो मेक श्योर कीजिएगा इसको टच ना कीजिएगा। आर्ट वर्क को टच करना ना डिसरिस्पेक्ट होती है जो भी आर्टिस्ट होता है उसकी, तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आए ना तो आप जो आर्टिस्ट का आर्ट है ना उसको टच ना करें, डिसरिस्पेक्ट होती है। जगह जगह उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपने टच नहीं करना, डू नॉट टच द आर्ट वर्क। लिथो डिपार्टमेंट की जानिब से ये सारे बच्चों ने बनाया हुआ है। लिथोग्राफी जिस तरह से होती है ना, और ये क्या कह रहा है बंदा, लता रहा है उसको, तो उसके हवाले से ये सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे मशीन, ये जिस तरह से पहले प्रिंटिंग प्रेस होती थी ना, वैसे इन्होंने यहाँ पर मशीन रखी हुई है। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग ये ऐसा लग रहा है अंदरून की कोई मोहतरमा है, उन्होंने आकर जो है ना, अंदरून की कोई मोहतरमा है, लेकिन ना मुझे यहाँ की एथनिसिटी की नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है गोरी है जो अंदरून विज़िट करने आई हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। ये जो पान के पत्ते के ऊपर नहीं डालते चांदी का वर्का या सोने का वर्का, मुझे लगता है कि ये उससे बनाया हुआ है। किया क्या हुआ है, इसके ऊपर पेंट फेंका हुआ है, लेकिन ये पेंट ऐसे नहीं फेंकते, बड़े स्पेसिफिक वे में फेंकते हैं। वो आप अगर आर्ट के स्टूडेंट होगा ना फिर समझ आएगी। लगता है ऐसे ही है कि छींटे फेंकी हुई हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, छींटे नहीं फेंकी होती, स्पेसिफिक वर्क किया होता है। तो आइए ज़रा हम पूछते हैं किसी से कि भाई ये क्या है, ये ऊपर से लटक के ये क्या चीज़ आ रही है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है। आल दो कि हम इसको अभी पता नहीं है अभी प्रॉपर्ली ये क्या आर्ट है, मुझे नहीं पता ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। मैडम से पूछते हैं, यहाँ पे कोई नज़र आता है तो उनसे हम पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का आर्ट है और क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। सो बेसिकली इन्होंने प्रिंट मेकिंग और टेक्सटाइल का उन्होंने काम किया। अच्छा। किरण खान का काम है। सो बेसिकली दिस इज़ अ टाइमलाइन ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ शॉल्स। ठीक जब सब कॉन्टिनेंट थी तो वी वर नोन फॉर मेकिंग शॉल्स। दिस वाज द इंस्ट्रूमेंट टू मेक शॉल्स। ये पंचिंग कार्ड्स हैं। अच्छा, पंचिंग कार्ड, ओके। और इसके जो होल्स है ना उनके अंदर धागा जाता था, उससे शॉल बनती है। शॉल बनती थी। तो दिस वाज द मेथड ऑफ मेकिंग शॉल्स एट द टाइम जब कॉलोनाइजेशन हुई थी। तो द ब्रिटिशर्स वर टेकिंग एवरीथिंग। अच्छा। सो इन्होंने ये चीज़ ले ली थी हमसे, तो उन्होंने उधर जाकर यही चीज़ इम्प्लीमेंट करी थी बट थ्रू मशीनरी। तो जहाँ हम काम हाथ से कर रहे थे उसकी वैल्यू कम हो गई थी, और जहाँ हम मशीनरी से काम करते थे उसकी वैल्यू और प्रोडक्शन भी इनकी अल्टीमेटली बढ़ गई, इस वजह से फिर मांग भी इनकी बढ़ गई थी। जो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी जो पैटर्न्स बने वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है। और अगर आप लास्ट कर्टन में जाएंगे दैट्स लाइक द शुरू ऑफ दिस टाइमलाइन। तो वहाँ कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट जो है टाइमलाइन इज दिस वन।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे आते आते कम हो गई है ये एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट आवर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी ओवर टाइम। ज़बरदस्त हो गया। उस टाइम पर जब हम हाथ से चीज़ें बनाए थे तब आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, और ओवर टाइम जब उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान इंडिया को, तो फेड अवे होती गई, स्लोली होती गई। आपका गुड नेम क्या? मलिहा बुखारी। मलिहा बुखारी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। पुराने दौर के जो कोर्सेज होते थे ना वुड वर्क के, वो उसकी किताबें हैं, तो सारा उसको वुड वर्क को एक्सप्लेन किया भाई। टैबलेट्स भी उन्होंने रखे हुए हैं जहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन हो सकता है, कैसे ड्राइंग, कैसे ज्योमेट्री इसकी बनानी थी वुड वर्क के लिए। जो कार्विंग्स करते थे ना, जो हाथ की खतो खताती क्या कहते हैं उसको, जो नक्शो नगारी करते थे, उसको सारा एक्सप्लेन किया। जो हाथ की नक्शो नगारी करते थे ना, सारा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये सारी ज्योमेट्री है, अगर मैं आपको पास करके दिखाऊँ ना तो सारा ज्योमेट्री अंदर एक्सप्लेन की हुई है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारी ज्योमेट्री है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। उस टाइम की वुड कार्विंग ये बताई हुई है, ये लिखा भी हुआ है लाहौर की लकड़ी की मनबतकारी, वुड कार्विंग को मनबतकारी कहते हैं, नक्शो नगारी भी इसी को कहते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाने हैं आपने और उसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। तो मैं तो भाई बड़ा अमेज़ हुआ और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। यानी कि मेरे पास टाइम था नहीं, लेकिन मैंने टाइम निकाला है किसी की सजेशन पे, तो यहाँ पे आके ना मैंने रियली इन्जॉय ही किया, मुझे मज़ा आया सारा देख के। वाह, ये जो फॉर्म की आर्ट है ना बहुत मज़े की है यार। इसके अब ना ये रोशनी आ रही है, इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन ना अंदर भी परिंदा बना हुआ है, रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। तो जिस साइड से भी देखेंगे ना आपको, हर साइड से जो है ना इसका रिफ्लेक्शन प्लस जो भी चीज़ें ना इसकी नज़र आएंगी। मेट्रोपॉलिटन फ्रेम बनाए हुए हैं ये, और ये मेरा दिल करता है कि मैं अपने रूम में भी ना इस तरह का आर्ट वर्क लगाऊँ जहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो हमारे पास क्या है कि वो टाइम ही नहीं मिलता मुझे सारे, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं खुद आर्ट वर्क बनाऊँ, या तो मेरा दिल करता है मैं आउटसोर्स कर दूँ, लेकिन अगर मैं किसी को आउटसोर्स कर दूँगा ना तो उसको एज ए ना कमर्शलाइज लेकर चलेगा। तो मुझे है कि आर्ट का ना मतलब भी हो, जो सामने जब मैं देखूँ ना तो उसकी डिपिक्शन ज़हन में आए। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 3D रिफ्लेक्स वो बॉक्स बनाया हुआ है जिसको टेज़रेक्ट कहते हैं। अगर आपको टेज़रेक्ट पता हो तो इंटरस्टेलर अगर आपने मूवी देखी हो ना तो आपको टेज़रेक्ट की समझ आ जाएगी। टाइमलाइन विद इन अ टाइमलाइन, देन विद इन अ टाइमलाइन, और उसके अंदर सारे ये घर बने हुए हैं, समथिंग लाइक घर या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। तो बहुत अमेजिंग है। आर्ट समझने के लिए भी ना आपको बड़ा दिमाग चाहिए। एक चीज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पर ना डिफरेंट आर्ट सेक्शंस बने हुए थे, हर आर्ट फॉर्म के लिए एक सेपरेट सेक्शन था, और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। कुछ चीज़ों की तो मुझे समझ आ रही थी और जिनकी नहीं समझ आ रही थी मैं हेल्पर से ना हेल्प ले लेता था, उधर पास ही मौजूद होते हैं, या फिर साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती थी किसी ना किसी के साथ, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के समटाइम समझ आ जाती थी, समटाइम वो भी नहीं समझ आती थी। अब आपका भाई इतना सादा है कि यहाँ पर ना टेबल पे कोई फटा हुआ रजिस्टर पड़ा था, तो मुझे लगा कि शायद वो भी कोई आर्ट फॉर्म है। मैं अभी इसकी वीडियो बना ही रहा था तो अचानक ना कोई मेरे पास भागता हुआ एक मोहतरमा आई। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने डर के ना फ़ौरन कैमरा बंद कर दिया कि पता नहीं अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो रजिस्टर वैसे ही यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो फिर वहाँ पर मैं शर्मिंदा हो गया, मैं फटाफट आगे चला गया और वहाँ पर मुझे विंटेज स्टाइल की ना आर्ट फॉर्म मिली ओल्ड पिक्चर्स में। दिल्ली दरवाजे की ओरिजिनल पिक्चर है ये, पता नहीं कौन से सन की, मैंने अभी वो चली गई है, मैं उनसे पूछ लेता, लेकिन ये दिल्ली दरवाजे की है। लेकिन मुझे ना ये एक शक पड़ रहा है, ये थोड़ी सी ना मुझे एडिटेड लग रही है, क्योंकि ये जो है ना अभी लगाया था, दिल्ली गेट वाला जो भी ये मेटल का लगा हुआ ना, ये अभी लगाया था, तो मुझे एडिटेड लग रही है ये। बाकी वल्लाह वाला ये इतनी सारी इन्होंने ना लॉलीपॉप्स यहाँ पर रखी हुई हैं, लॉलीपॉप्स के गुलदस्ते बना के रखे हुए हैं जिससे रैपर। अब यहाँ पे कहते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है? ये बेसिकली आर्ट का क्या है? ये बेसिकली जो लॉलीपॉप्स हैं ये एज अ फ्लावर रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा अच्छा, प्लांट पॉट्स में लगाया हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम भी स्वीट लेगेसी है। तो जो आर्टिस्ट है वो इधर के ग्रेजुएट है। अच्छा अच्छा, उन्होंने बेसिकली अपना टाइम पीरियड जो है वो एनसीए में डिस्प्ले करने की कोशिश की। ठीक है ठीक और है। ये ख़त्म हो जाएगा जो नॉलेज है, फिर ये सारा ऑर्फनेज डोनेट की जाएगी। अच्छा, ये सारी डोनेट की जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसके अंदर इस सारे को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, और लाइक दरमियान ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। और दरमियान में मैंने स्टोन बनाई है जिसमें फ्लॉटेड ब्रेड रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पेंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें यहाँ पे 9 सर्कल्स आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लाइक ये 70 77 है। अब ये जब ख़त्म हो जाएगा चुनाव उसके बाद फिर ये कंप्लीट करेंगे वापस जाकर। ठीक है। वैसे एक चीज़ पूछना है, आर्टिस्ट को आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ये सारे दिमाग में? आर्टिस्ट वो डिपेंड करता है, उनकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है लाइक ठीक है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक या है। कभी वो जा रहे होते हैं तो कोई चीज़ देखी तो उससे उनको आइडिया आ गया। ओके ओके ओके, क्योंकि उनका लाइक वो जब एक
इस तरह की इन्वायरमेंट में लाइक ग्रो अप उन्होंने किया होता है या टाइम पीरियड इसमें गुजारते हैं, तो बेसिकली वो मोस्टली एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ, जो कि उनको ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं, तो और उनको मोल्ड करके अपने आर्ट के थ्रू जो है ना एक्सप्रेस कर देते हैं। एक्सप्रेस करते हैं उन्होंने ठीक है, अच्छा शौक से बनाए हुए हैं, मुझे नहीं पता है, वैसे पता नहीं चल रहा, अगर आप ना बताती मुझे नहीं पता चलना है। ओके, उन्होंने इसमें फिर तो ये एक सॉक जो है एक किस्म की लाइक सॉक जो है वो दोबारा आपको इधर की नज़र नहीं आएगी, लाइक हर कोई डिफरेंट है। सही सही सही। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी कि लाइक हर बंदे की अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है जो कि उस बाकी से अलग होती है, ठीक है, ज़बरदस्त। तो अपनी यूनिकनेस होती है उसकी। हाँ ओके, आवर गुड नेम? फातिमा। फातिमा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया आपका, थैंक यू। यहाँ फातिमा मैम ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं जो आगे बढ़ता जा रहा है ना, चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जिनको समझने के लिए लिटरली उनसे पूछना ही पड़ रहा था मुझे। ये देखें जी, ये मुझे लग रहा है किसी की पुप्पो ने ना बड़ा ज़बरदस्त काला जादू कराया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बाल भी हैं और धागे भी हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काला जादू हुआ है। टेक्निक्स उन्होंने बनाए ठीक है। हैं चिकन राइस के ऊपर, ठीक और वो है। इसमें औरतों को रिकग्निशन देना चाहती हैं और अप्रिशिएट करना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पाकिस्तान में जो बनते हैं। अच्छा, जो उनको ज़िंदा रखा हो मतलब अभी तक, उसके हवाले से उनको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये सामने ये 3D पेंटिंग्स है, इज़ोमेट्रिक स्टाइल में किया हुआ है ये। हाँ, ये आर्टिस्ट ने कैनवस अपने खुद बनाए थे शेप के, और ये हुए में एक्रिलिक्स और कैनवस। ठीक है, और वो जो क्या इसको मैं क्या बोलूँगा, इसका नाम क्या है वैसे? हम कहेंगे इसको नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन अच्छा। एक पानी की बूंद और कांटा। अच्छा, ओके, वाटर ड्रॉप और कांटा। ठीक है। ये ऐसे नाते का काम है, और जो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम पहली बूंद बारिश की कहते हैं, अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, बिल्कुल ऐसे ही। जो अब फ्लड्स आए हैं, इतना नुकसान हाँ। पहुँचा है, तो एक कांटा भी था, लोगों के पेनफुल भी था। हाँ, अच्छा, सही, बड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। आपका गुड नेम? मेरा वानिया। जी। थैंक यू वानिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया था। मुझे किसी ने कहा कि दीवार में से ना एक ऊँट बाहर निकला हुआ है, तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने देखा वाकई दीवार में से ऊँट बाहर निकला हुआ था। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं, अंजर रफ़ीक, डेरा गाजी ख़ान। अब ये मुझे नहीं पता, स्टेनलेस स्टील आर्मेचर। अब अगर किसी को इसका मतलब पता हो ना, तो वो काइंडली मुझे बता दे भाई। साइड पे एक डंडा सा रगड़ते हैं, उससे आवाज़ आती है, तो वो ना उसको कहते हैं सोनोग्राफी, यानी कि वो साउंड के थ्रू जो है ना वो हील करने की कोशिश करते हैं। इन सब लोग हैंड कास्ट मतलब, इसका प्रोसेस होता है, अच्छा मतलब ओरिजिनल जो उनके हाथ हैं उसी के एग्जैक्ट। मोल्ड्स बनाए, अच्छा, सही प्लास्टिक डाल के ये बनाए। सही। तो ये सारे लोग जो हैं वो इनसे के साथ ऑलमोस्ट 20 to 20, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे हमारे हर अमल को फरिश्ते लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे। वैसे ही मून जो होता है वो भी हर चीज़ को देख रहा होता है। उन्होंने स्टील पे इनको यूज़ करके बनाया, उन्होंने फेजेस ऑफ मून दिखाए हैं। ठीक है। ये जो है ना आर्टिस्ट ने क्या किया है, जितने भी मज़दूर काम कर रहे होते हैं उनके ग्लव्स पकड़े हैं, उनके ग्लव्स पकड़ के और उनको रिप्रेजेंट किया हुआ, यानी कि मर्दों को डेडिकेट किया हुआ जो मज़दूर तबका है, तो वो किस तरह से मेहनत करते हैं, काम करते हैं और सोसाइटी बिल्ड करते हैं। ये सारे ओरिजिनल ग्लव्स हैं जो फटे हुए हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार कितनी मेहनत उन्होंने की है, और उतनी मेहनत के बाद ना उन्होंने सोसाइटी इस तरह से बिल्ड की है। तो बहुत खूबसूरत सी ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आर्ट की हुई है। ये रेड कलर की जितनी भी अंदर शेप्स बनी हुई है ना, शेप ये जो स्क्वेयर्स के अंदर शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ पर मैडम ने बताया कि जो आपके जो अल्फाज होते हैं ना वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और वो जो है ना इम्पैक्ट आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो जो अंदर से शेप्स भी बनी हुई है ना, ये इसका इम्पैक्ट है आपके वर्ड्स का। जो वर्ड्स एक दफ़ा अदा हो जाए ना, वो जो अपना सुराग जो अपनी ज़रब लगाते हैं ना सराउंडिंग में कहीं भी, वो रह जाती है। जैसे आपके अल्फाज किसी के दिल पे ज़रब लगा देना, तो वो ता क़यामत जो है ना रहेंगे। ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा जी, ये वो वाहिद है जिसको हम यहाँ पर टच कर सकते हैं, वाकई इंटरेक्टिव है। ये अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा है गोश्त का टुकड़ा नहीं है, वो काट के यहाँ पर लगाए हुए हैं। पास आके ज़रा दिखाएँ उनको, ये ऐसे लग रहा है जैसे गोश्त का टुकड़ा है। ये चर्बी है और ये यहाँ पर मसल है भाई, ओरिजिनली फ़ील होता है भाई, बड़ा क्रीपी लग रहा है यहाँ पर आकर टच करते हैं तो उसको। तो ये ह्यूमन मसल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो ज़्यादा चर्बी नज़र आ रही है ना, ये चर्बी जिसकी ज़्यादा चढ़ी हुई है ना, ये मुझे लगता है उसका मसल इन्होंने उतारा हुआ है। ये किसी स्टूडेंट का लग रहा है मुझे, ये ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। ये वैन गॉग बनाया हुआ, ये भी पेन के थ्रू बनाया हुआ वैन गॉग, ये इसी के थ्रू बनाया। अच्छा। ये देखें ज़रा, ये दिखाना ज़रा, ये वैन गॉग बनाया हुआ है। और मोनालिसा किधर है? ये साथ
ये मोनालिसा, ये वैन गो बनाया हुआ है पेन के थ्रू, ये प्रोटोटाइप है। हाँ, और ये हमारे पास मोनालिसा बनाई हुई है थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू। नहीं जी, ग्रेट है, ज़बरदस्त हुई। तो भाई काम तो था, दिन तो ओवरऑल मज़े का था और स्टैटिक्स भी बड़ी अच्छी वाइब्स गई हैं और मुझे जो है ना टेक्निकली मज़ा भी आया। लेकिन अब ये है कि काफ़ी चीज़ें और भी देखने वाली थी, लेकिन अभी जो है ना वो टाइम ही नहीं था, तो मैंने जाना है। लेकिन ओवरऑल जो है ना एनसीए की वाइब्स जो हैं वो बड़ी स्टैटिक्स हैं, मज़े की हैं, लोग अच्छे हैं, मज़े के हैं, सारे काम कर रहे होते हैं, वेला कोई नहीं बैठा होता, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। और ड्रेसिंग जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बड़ी आर्टिस्टिक सी, और सारे कोई ना कोई जो है ना वो किसी न किसी मोड में बैठे होते हैं, तो वो बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।